तो आज दिन थोड़ा लेट शुरू हुआ कि सुबह वहाँ पे रेशमी का फ़ोन आया था घर पे, तो नाली वाला काम हो रहा है। फिर मैंने इत्मीनान से यहाँ पे एंट्री ले ली थी, बिना जल्दबाज़ी में आए कि ये डाउन होता हुआ मूवमेंट दिख रहा था। अचानक से ये ऊपर का मूवमेंट आया और लग रहा था यार ये रिवर्सल की पॉसिबिलिटी अब बन गई। और ये मिशन एंट्री कर लेते हुए मैं थोड़ा घबरा रहा था यार, ट्रेड लेते ही गड़बड़ा गया मामला। पर ये ऊपर दिख रहा था, बट फिर पैनिक हो रहा था कि शायद ये रुके नहीं, ऊपर से नीचे लेके फिर ऊपर जाने की व्यवस्था बने। फिर मैंने हाथ रख रखा था बटन पे, लग रहा था ये अगर फटेगा तो बहुत तेज़ ऊपर निकल जाएगा, तो मैंने तुरंत एग्ज़िट कर दिया। और जैसे एग्ज़िट किया, थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि मैसिव मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गया। अरे बाप रे! पहले दिन ये मेरी मूव होती हुई लाइन्स आई थी और फिर मैंने चलो ठीक है, मैं चला गया अपना इधर-उधर करने लगा। थोड़ी देर में वापस आके देखते हैं जितना तेज़ रिवर्सल आया, जितना तेज़ मूव आया था उसका और स्पीड में रिवर्सल आ गया। अरे बाप रे! अब ये कन्फर्म हो गया था कि यार सेलर्स का मार्केट है, होना हुआ जी मार्केट नीचे ही गिरेगा। फिर मैंने ट्रेड ले लिया था यहाँ पे। थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए था, बट फिर ले लिया। कल वाली गलती दोहराई जो कल की एपेक्स की थी, वही फिर से दोहरा दी। अब यहाँ पे सिंस ट्रेड पंच कर लिया था, कॉन्फिडेंस था कि ये भी नीचे ही जा रहा है, थोड़ा टाइम लगा के ही जाएगा, बट ये जाएगा नीचे ही। मैं बस ये इंतज़ार कर रहा था कि ये जो दोनों में मेजर सपोर्ट बन रहा है, अगर इसको तोड़ देगा तो फिर बहुत नीचे जाने ओपन इंटरेस्ट की लाइन थी, इससे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। एग्ज़ैक्टली ओपन इंटरेस्ट की लाइन पे जाके और फिर थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो पूरा रिवर्सल आ गया। हालत ख़राब हो गई, -2700 तक पहुँच गया था। 2700 सिंगल ट्रेड में, 2800 2500 नेट हो गया। फिर देखते हैं कि फिर से वो ओपन इंटरेस्ट की लाइन से नीचे सपोर्ट लेके नीचे आने लग गए। मुझे ये कॉन्फिडेंस था, बहुत कस से कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे दोनों बार के बीच में है, जो डायनामिकली जनरेट हो रहे हैं। और ये सेलर्स का मार्केट इतना कस के नीचे पटका था, ये जाने नहीं देंगे। और यही कॉन्फिडेंस मेरा मुझे टिकाया हुआ था। और फिर थोड़ी देर में देखते हैं 2700 से सीधा वापस से ये -600 पे आ गया, तो 1700 नेगेटिव पे आ गया। लगा कि नहीं अब ये आराम से बैठो, ये जाने नहीं देंगे ऊपर। पूरी सेलिंग जो है बाइंग पे अब्ज़ॉर्ब कर ले रहे हैं। बहुत आराम से बहुत देर तक बैठा हुआ था मैं। ये निफ्टी का भी मुँह खुल रहा था, ये निफ्टी भी नीचे जा रहा था और बैंक निफ्टी भी। बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहा था। जब वो मेरे प्राइस तक आ गया, पॉज़िटिव में आ गया, बस एकदम कि अब मेरे ही फ़ेवर में जा रहा है ये। और जैसे ही नीचे जाने लगा +600 +700, ताकि अभी अब इसको बस एक बार तोड़ दे नीचे, बहुत कस के मूवमेंट आएगा। और वैसे ही हुआ, मैं 1200 पॉज़िटिव 1200 उसमें चला गया कि 12,000 हो जाता है और 500 इधर दिखाने लगे, जब भी 5,000 हो जाता है। निफ्टी तो बहुत कस के गिर रहा था, बैंक निफ्टी उतनी स्पीड से नहीं गिरा था, तो ये था कि अब गिरेगा। फिर 500 दिखा के ज़ीरो हो गए, लगा यार ये क्या है? बट अभी एकदम कॉन्फिडेंस था कि ये हो ना हो सेलर्स का ही मार्केट, ये जाने नहीं दे रहे हैं, ऊपर ये गिराते रहेंगे। अब तो मैं प्राइस को देख भी नहीं रहा था कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, मैं बस इसको देख रहा था, इसको मार्क कर लिया था। ये पीली लाइन के ऊपर नहीं जाएगा और नीली लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा सेलिंग निफ्टी ने अब्ज़ॉर्ब कर ली थी, बट ये था कि अभी नीचे जा रहा है। और फिर हुआ भी वैसे ही, वो फिर से नीचे जाने लग गया। अब मैं ये देख सकता था कि ये नीचे जाने की एंट्री कैसी होती है। मैं बहुत कंफर्टेबल था। मैं नोट्स बना रहा था कि अब मैं जो मार्केट मेकर्स के हिसाब से काम करूँगा। जो लोग मार्केट बनाते हैं, बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर नहीं, मार्केट मेकर्स, उन्होंने 55 600 55 100,000 पे ये सेल करके रखा है। मैंने 3 फीचर्स लगा लिए थे। ईएमए को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है और उसका टॉगल, और ये जो अपनी मल्टी फ्रेम लाइन्स हैं इनको, और ऊपर ये छोटा-सा टाइम कितना देर का में कौन से मिनट पे चल रहा है। यहाँ पता नहीं, या यही कहेंगे शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। ₹1000 10,000 का प्रॉफ़िट दिखा दिया था आराम से। नेगेटिव पूरा गया था, 2700 नेगेटिव गया था, वो पॉज़िटिव 1400 में आ गया था। मोटा-मोटा साढ़े 3-4 हज़ार का प्रॉफ़िट हो रहा था। बट फिर मुझे लगा था कि नहीं और नीचे जाएगा क्या? लॉस फिर प्रॉफ़िट में आ गए थे। मैं तो यहाँ से बैठा था कि अब तो ये नीचे जा ही रहा है। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, जहाँ पे ज़ोन बन रहा है, वहाँ पे अटकाएगा। ये था मुझे क्लियरली, बट लग रहा था कि नहीं अभी बैठे हो, थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं रिट्रेसमेंट के चक्कर में बैठा था कि और नीचे पुश होगा। मेरा लॉस हुआ था आज भी, बट ये रास्ता यहीं से खुलेगा कि कब निकल जाना है। यहाँ पे क्लियरली लाइन्स के नीचे आ रहा था, इतना ज़्यादा लालच ये मेरा निकल जाना चाहिए था। -500, ये 500 पे आ गया, तो ये था कि निकल जाओ।
ये कट ग्रीन में क्लोजिंग होती है आज। ये जो मेरे एक्सट्रीम का ओवरलैप है, उस पे इतनी देर तक ये झूल रहा था, इतना अच्छा मेरा एल्बो काम कर रहा है कि यहाँ पे भी निकल जाते, बट मुझे लगा था कि नहीं, और मैं इंतज़ार में बैठा था, अब वो नेगेटिव आ गया। मुझे लगा था एटलीस्ट अब यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, यहाँ से, क्योंकि ये पीडीसी के नीचे है और विग भी अच्छी खासी रिजेक्शन की बनाई है, तो यहाँ से रिवर्स ले लेगा, टर्न बैठ कैडी से पहले ही निकल जाए तो ये, और अगर ऐसा लगे फिर से आएगा तो शायद दूसरी एंट्री ले लेते हैं या क्या करें। जैसे ऊपर से हैंगिंग मैन बना था वैसे ही यहाँ से भी काटेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेलर जाएंगे और गिरा देंगे फिर से। -300 ऐसे करके दिखाने लगा, नहीं रुके रहो। या यार हाई का फॉर्मेशन में 5 मिनट के टाइम पीरियड पे आ गया था, 1 मिनट को डिच करके 5 मिनट पे देख रहा था। ये नीचे आया तो लगा, अरे वाह ये सही है, मैं जो सोच रहा हूँ एकदम सही जा रहा है। फिर से जीरो से मैं वापस से इस पे आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हो गई थी, पूरी कैंडल वापस से एब्जॉर्ब कर ली गई थी। ये देखने वाली चीज़, जैसे उधर से नीचे गिराया था वैसे यहाँ से पूरी कैंडल एब्जॉर्ब हो गई थी। बहुत इज्जत से यहाँ पे निकल जाना चाहिए कि नहीं टिकेगा, और हुआ भी वही, कैंडल एब्जॉर्ब कर लिए, बुलिश पैटर्न बनने लग गया। और दोनों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में एब्जॉर्ब हो गई थी, दोनों में एब्जॉर्ब हो गई थी, और तब भी ये एकदम हटा नहीं था। बहुत देर तक यहाँ पे टाइम पास हो रहा था। इतनी सारी ऊपर से रिजेक्शन आ रहा था, लगा था कि नीचे ही जाएगा, बट कंटिन्यूस उठता चला जा रहा था। अब मैं -800 पे आ गया था, जो मेरा ओरिजिन था 127 के लॉसेस में था सिर्फ। और फिर अब 3 मिनट पे देख रहा था ये क्या हो रहा है, यहाँ से पूरा ये नो बंद होने लग गया। अब यहाँ पे लगा कि यार ये चीज़ नहीं पिक रही है, और मैंने ट्रेड अपना क्लोज कर दिया था इसी पॉइंट। और मेरे निकलते ही फिर थोड़ी ही देर में प्राइस एकदम रॉकेट होना स्टार्ट हो गया।